ये क्वेश्चन देखिए, जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही जल्दी ये सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। दोनों व्यक्ति जो है हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हैं, ए और बी। तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है और होगा उतना जल्दी सॉल्व। तो आप ये देख रहे हैं कि ए और बी जो कमा रहे हैं एक हफ्ते में वो कितना है? 9:7 है। तो माना कि ए की आय कितनी है? 9x, और तो बी की कितनी है साप्ताहिक आय? 7x। ठीक है, अगर इन दोनों को आप जोड़ें तो कितना हो रहा है? 9 और 7 16, यानी कि दोनों जो है 16 जो है कमा ले रहे हैं। कितना कमा ले रहे हैं? 16 दोनों। ठीक है, अब उस बचा कितना ले रहे हैं? खर्च करने के बाद भी वो बचा ले रहे हैं 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये बचा ले रहे हैं, तो टोटल कमा इतना रहे हैं एक हफ्ते में और बचा टोटल 200 रुपये ले रहे हैं। तो कमा रहे हैं 16 और बचा ले रहे हैं 200 रुपये। तो 16 का गुणा 200 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3200 रुपये। ठीक है, तो ये जितना बड़ा दिख रहा था उतना ही जल्दी ये सॉल्व हो पाया। कितना खर्च करें हमें उससे मतलब नहीं, बचा कितना रहे हैं। टोटल तो कमा रहे हैं 16। ठीक है, 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। बचा ले रहे हैं 200 रुपये, तो 16 कमा रहे हैं, 200 रुपये बचा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना बच जा रहा है इनका? आय का योग कितना हो जाए? 3200 रुपये। ठीक है, तो 3200 रुपये जो है ये इनकी आय का साप्ताहिक योग हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है कि कह क्या रहा है। ठीक है, फिर आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अजय और विजय की आयु में 3:4 का अनुपात है, तो उनकी आयु का जो योग है वो 84 वर्ष है। तो अजय की आयु बतानी है। ठीक है, अजय की आयु कितनी है ये बतानी है। तो माना क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, अजय के लिए क्या हो जाएगा? 3 और विजय के लिए क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो माना अजय की आयु क्या दे रखा है? 3x। ठीक है, 3x वर्ष। तो विजय की कितनी हो जाएगी? विजय की हो जाएगी 4x वर्ष। ठीक है, जो दोनों की आयु का योग क्या दे रखा है? 84 वर्ष। तो 3x प्लस 4x बराबर दे रखा है 84 वर्ष की। तो आप इसको जोड़ेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो 7x बराबर किसके हैं? 84 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 84/7 बराबर 12। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 12। अब हमें बतानी क्या है? अजय की आयु बतानी है। तो अजय की रेशियो क्या है? 3x बस। अजय की आयु हमने क्या दे रखा है? 3x बस। तो अजय की आयु 3x वर्ष, तो 3 × 12 बराबर 12 3 36। 36 वर्ष जो है अजय की आयु हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 वर्ष जो है अजय की आयु हो जाएगी। अगर पूछता कि विजय की कितनी हो जाएगी, तो विजय के लिए क्या हो जाता? 4 × 12 12 चौक 48 वर्ष। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 8:5 है। ठीक है, तथा उनका जो मौसा दे रखा है, मौसा 4 है, तो लसा क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें? हमें क्या निकालना है इसमें? लसा निकालना है। मौसा ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो जो मौसा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। क्या दे रखा है? 8 दे रखा है, तो लसा बराबर लसा निकालना है। तो लसा बराबर क्या करेंगे? 8 लिखा है, 8 × 5। ठीक है, और मसा क्या दे रखा है? 4। मसा दे रखा है 4, तो इसको गुणा करेंगे। 5 चौका 20 और 20 अट्ठे 8 दूना 16, 160। ठीक है, तो मौसा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु में 3:5 का अनुपात दे रखा है। 9 वर्ष बाद जो है उनकी आयु में चेंज हो जा रहा है, 3:4 हो जा रहा है अनुपात। तो बताना है कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी।
तो ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो भी दे रखा है, फिर 9 वर्ष बाद भी उनकी उम्र का रेशियो दे रखा है। तो बताना है कि बी की वर्तमान आयु जो है कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या निकालना है हमको, ये हमारे पास रेशियो में दे रखा है आयु। ठीक है, तो मान लीजिए हमने माना, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, माना ए की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, रेशियो 3x। 3x जो है, ए और बी दे रखा है, ये सीक्वेंस में दे रखा है, तो ए के लिए 3 होगा और बी के लिए 5 होगा। जो सीक्वेंस दिया होता है वही फॉलो करना होता है। तो ए के लिए कितना हो जाएगा 3x, तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, बी की वर्तमान आयु हो जाएगी 5x बस। ठीक है, बस अब हमें क्या निकालना है 9 वर्ष बाद। तो हमने क्या माना, ये 3x किसकी हो जाएगी, ए की, और बी की कितनी है 5x हो जाएगी। ठीक है, प्लस क्या करना है 9 वर्ष बाद, तो दोनों में 9 प्लस हो जाएगा। 9 वर्ष बाद रेशियो चेंज हो जा रहा है, 3:4 हो जा रहा है, तो 3:4 हो जा रहा है 9 वर्ष बाद। ठीक है, हमें बी की वर्तमान आयु बतानी है, तो इसको क्या करेंगे, ये 3x और 5x किसका है, ये वर्तमान आयु का रेशियो है, प्लस 9 वर्ष बाद जो है 3:4 हो जा रहा है। तो हमें करंट के लिए बताना है, वर्तमान के लिए बी की वर्तमान आयु बतानी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 9 वर्ष बाद का रेशियो है, ये वर्तमान का रेशियो है। ठीक है, तो इसको पहले आपस में गुणा कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12। ठीक है, 12x प्लस 4 का गुणा 9 में करेंगे, 4 9 36, जो कि बराबर है किसके, 3 5 15, 15x के प्लस 3 9 27 के। ठीक है, ये हमारा निकल के आ जाएगा रेशियो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये 12x, ये कितना है 15x। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा, 36 में से 27 को माइनस करेंगे तो ये 9 बचेगा। 3x बराबर है 9 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, कैसे हुआ कि ये 9/3 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। हमें वर्तमान में किसकी बतानी है, b की। ठीक है, तो b का रेशियो क्या दे रखा है 5, तो b की वर्तमान आयु हो जाएगी कितनी, 5x, तो इसका 5 × 3 कर देंगे तो 15 जो है बी की वर्तमान आयु हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो है सी जो है सही है इसका। ठीक है।